अब है पार्ट टू। पार्ट टू समझने के लिए आपको पार्ट वन में जाना पड़ेगा, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब इसमें है फिफ्थ सेमेस्टर, सेकेंड ईयर क्लियर हो गया है, अब फिफ्थ में आ गए हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड, उसी का आ रहा है पार्ट, बढ़ते जा रहा है क्योंकि बहुत सारा था पार्ट। 5 यूनिट नहीं याद होता है, एक ही साथ तुमको दे दिया जाता 25 यूनिट एक ही सब्जेक्ट में, तब तो हाल बेहाल हो जाता है, भीगी भीगी रातों में हो जाता है जो भी है। मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड है, उसके बाद है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। अब सोच रहे हो इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है? इंडस्ट्रियल मतलब जो तुम इंडस्ट्री में जाके करने वाले हो, जो कि तुमने थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसमें तुम इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे थे, और वो इंस्ट्रूमेंट पाए कहाँ जाएंगे? बगल के 5 टपरी पे तो नहीं पाए जाएंगे, इंडस्ट्री में पाए जाएंगे। तो उसी इंडस्ट्री में वो इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट जो यूज हुए हैं उनको स्टडी करना है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हर इंडस्ट्री में क्या होता है, लार्ज स्केल में होता है ना सब कुछ। तुम अपने कॉलेज में लैब करते हो, वो अलग बात है, करते कुछ नहीं हो मगर रिजल्ट में लिख देते हो वी हैव परफॉर्म सक्सेसफुली, लोशन क्रीम ऑइंटमेंट सब बन गया है, वो अलग बात है। लोशन और क्रीम में अंतर हुए नहीं जाने थे मगर बन गया है। मगर लैब इंडस्ट्री में क्या होता है, सब रियल होता है और लार्ज स्केल में होता है। लार्ज स्केल मतलब पूरी कम्युनिटी पब्लिक यूज करने वाली है, हमारी तरह लैब में नहीं कि बना के रखा है। और लैब में देखो अपने कॉलेज में तुम खुद ही बनाते हो मगर खुद ही यूज करने से डरते हो, खुद पे नहीं भरोसा है तुमको। मगर इंडस्ट्री में जो तुम बनाने वाले हो उस पे लोग उसको लेने वाले हैं, और लोग से पहले एक ब्रांड का नेम उस पे होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि शिवम ने बनाया होगा दवा, कोई ये नहीं कहेगा कि फलाना ने दवा बनाया होगा कि यहाँ से आया है, वो ये बोलेगा ग्लेनमार्क का ये दवा है, अपोलो वाले बेच रहे हैं। ब्रांड का नाम आएगा कि कौन बेच रहा है, और ये ना आएगा कि कौन सी ब्रांड है। जैसे नेस्ले मैगी बदनाम हो गया था एक दिन, इतना बुरा कि मार्केट पूरा गिर गया, यहाँ से वो यहाँ आ गया था, मतलब नेस्ले बदनाम हो गया था, नेस्ले का प्रोडक्ट बेकार है ऐसा बोला गया, जबकि सिर्फ मैगी में प्रॉब्लम था। तो उसने नया सुधार किया, जो भी किया धीरे धीरे अपना ग्राफ लेके गया ऊपर। अब वो तो दूसरी बात है, मतलब यहाँ पे भी ब्रांड होती है, सनफ्लावर, ग्लेनमार्क ऐसे सब होता है, मैनकाइंड जो बहुत फेमस है। इन सब के ब्रांडिंग अगर इन्होंने दवा सही से नहीं बनाया तो मार्केट में इनकी वैल्यू पूरी गिर जाएगी। कोलोजी सेकंड, तो कोलोजी पढ़ा है दवे के बारे में, वही है। कोग्नोसी सेकंड, कुछ पार्ट्स रह गए थे, कुछ वसीयत में वारिस बचे थे, उन वारिसों का नाम यहाँ होगा बचा कुचा। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस मतलब लॉ और एथिक्स को पढ़ना है। लॉ एथिक्स मतलब इसमें तुमको पढ़ना है नियम कायदा कानून। ये नहीं कि तुमको दवा बेचना है तो ऐसे एक झोले में भर लिए, ले लो आधा किलो पैरासीटामोल ले लो, आधा किलो आसिलॉक ले लो, 12 किलो ये ले लो, 2 सीसी ये ले लो, घरे जाए बेचो। ये नहीं करना है। इस जूरिस्प्रूडेंस में ये कि तुम जो दवा बेचना चाहते हो, जो सामान बेचना चाहते हो, उसके लिए तुमको लाइसेंस मिला है। किससे? पीसीआई से। उस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि तुम पास हो इसको बेचने के लिए। जैसे गाड़ी चलाने के लिए डीएल चाहिए, उस डीएल को कौन देगा? ट्रैफिक विभाग देगा, परिवहन विभाग, वो एक कायदा कानून से चल रहा है ना, वैसे इसमें भी एक कायदा कानून चलेगा। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस मतलब तुमको कौन सी दवा बेचनी है, कितने लिमिट में बेचनी है। जब तुम लाइसेंस पाते हो बी फार्मा करने के बाद मेडिकल खोलने के लिए, तो तुमको 2 टाइप का लाइसेंस अवेलेबल होगा। एक नॉर्मल दवा जिसमें नशीली दवा नहीं है, नशीले पदार्थ नहीं है, और एक तुमको लेना पड़ेगा NDPS, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। एक तुमको केस हुआ होगा, याद है, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, याद आ रहा है कुछ? इनमें ये आ रहा था नाम सुन के, NDPS एक्ट लगा है, NDPS एक्ट लगा है। मतलब वो क्या बेच रहे थे? गांजा, अफीम, चरस, मैलवाना, यही तो नाम है। चरस बोध हो गए, गांजा बोध हो गए, जो नशीली पदार्थ हैं। और तो लोग नया नया नशा करते हैं, ब्रेड लेते हैं, उसमें विक्स लगाते हैं, लीव लेते हैं, वो भी मतलब वो NDPS में आता है। ऐसी नशीली दवा आप भी बेचते हो। सबसे फेमस है क्या? कोरेक्स, आधा अल्कोहल के बराबर है। अल्कोहल खरीदने का पैसा नहीं है, जाओ अल्कोहल कोरेक्स ले आओ, है ना, मिला, पिए रहो दिन रात, नशे में रहोगे, पता नहीं चलेगा कि कौन से कॉलेज में हो, बीबीडी में हो कि गोयल में हो। इसके बाद है छठवां सेमेस्टर, छक्का भी मारना है ना। इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड अंत हो गया इसका।
कोलोजी थर्ड, अंत हो गया। अब सोच रहे हो कोग्नोसी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, तो मम्मी 5वें में अंत हो गया, मदर ऑफ फार्मेसी अंत हो गया, शहीद हो गया। इसके बाद है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो कोई टेक्निक है, ड्रग तो जानते ही हो, पढ़ने आई हो। हर्बल, ये हर्बल जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत आयुर्वेदिक होते हैं, एकदम प्योर। मगर तुम सोचते होगे, तुमने पेटेंट दवा तो हम लेते हैं इंग्लिश दवाएं, इनका साइड इफेक्ट बहुत होता है ना, इनका साइड इफेक्ट 0 होता है। तो अब तुम सोच रहे हो जब इसका साइड इफेक्ट 0 है तो इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हो। अब ये बताओ, किसी का पैर कटा है तब उस पर तुम दवा दोगे कि 4 दिन बाद ठीक हो, नहीं ना, तुरंत डेटॉल लेके आओगे, पेटेंट। पेन किलर दोगे, पेटेंट। सब कुछ रोई मम्मी दादा सबका याद करी, तो वो सब नहीं करना है, उसको तुरंत राहत चाहिए। और जो तुम्हारे फार्मेसी का उद्देश्य है, तुरंत राहत चाहिए, फार्मेसी का मतलब ही है हमको सब कुछ तुरंत चाहिए ना। अब 5G आ गया है, क्लिक मारे नहीं कि डाउनलोड हो जाए, यहाँ से ऑर्डर किए नहीं कि जोमेटो वाला आ जाए। यही है, हर्बल में भी तुमको एकदम प्योर और हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। जैसे मार्केट में आता है हर्बल मेहंदी, है ना, निशा मेहंदी या जो भी मेहंदी है, निशा से ज्यादा मर्द उसको लगाते हैं, निशा कभी लगाती नहीं होगी। ये हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है, हर्बल्स को प्रोडक्ट को यूज करना है क्योंकि उसका साइड इफेक्ट कम है। और हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स, ये सब्जेक्ट ना जब पढ़ोगे तो लगेगा कि काहे फार्मेसी कर रहे हैं हम, ऐसे अच्छा गाय भैंस चला लेते हैं, है ना। इसके लिए जो नहीं पढ़ेगा, जो ध्यान ही नहीं देगा, जैसे फर्स्ट में एक था पापा, कौन थे, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ना, ये तुमको लगेगा पापा के पापा हैं, गॉडफादर हैं, दादाजी। इसमें तुमको कुछ नहीं है, फार्माकोकाइनेटिक्स याद है कुछ, कोलोजी में पढ़े थे, ब्रेक होके अब यहाँ आ गया है, मतलब कोलोजी का कुछ पार्ट अभी भी रह गया है। अब इसमें तुमको दिख रहा है फार्मास्यूटिक्स, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, याद है। अब देखो यहाँ से तुमको लगेगा कि जितना मैंने अभी फार्मेसी में पढ़ा है अब तक, अब वही घुमा घुमा के आ रहा है, वही होगा भी, घुमा घुमा के तुमको वही देगा, मगर कुछ अलग टाइप में। और बायो से रिलेटेड, मतलब तुम्हारे बॉडी में फार्मास्यूटिक्स में जो तुमने किया है वो कैसे काम कर रहा है, और फार्माकोकाइनेटिक्स होने के बाद जो काम कर रहा है वो कैसे कैसे काम कर रहा है। जैसे 4 दोस्त 1 किलोमीटर जाना चाहते हैं, बात करते करते निकल लिए ना आराम से, मगर वही 4 कौन होने चाहिए जिनकी आपस में बनती है। अब 2 लोग हैं आपस में बनती नहीं है, उनको भेजे हो, कोई नहीं पहुंचेगा, मारपीट के कत्ल होके सब खत्म, बीच में ही हो गया। मगर जिनके साथ जमती है ना, आप यार ये वो यार कम्युनिकेशन वगैरह सब भूल जाओगे वहां, मतलब यार यार करते करते प्यार के पास पहुंच जाओगे, किसका प्यार है वो पता नहीं। उसके बाद है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, अश्योर करना है तुमको। ये कैसे करते हो, जैसे क्या मीठा चीज है, खीर है, मिठाई है, वो इतना मीठा भी नहीं है कि पिए के बाद सब मधुआएंगे वहीं सोए लागे, इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए। और मिठाई का नाम क्या, मीठा होना चाहिए ना। पता चला तुमने इतना चीनी कम डाला है कि जो मिठाई भी है करेला के बराबर लग रहा है, इतना कम चीनी डाला है। चीनी डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्री में, इस डिपार्टमेंट में तुमको कुछ नहीं करना है, बैठ के सिर्फ कंप्यूटर पे करना है, तुमको माल मिलेगा, उस माल को ना फिट करना है और उस माल का वैल्यू देखना है कि क्या वैल्यू आ रहा है। जैसे तुमने सोचा है कि ये 5 ग्राम का मेरा पैरासीटामॉल है पीसीएम, तो इसमें कलरिंग एजेंट कितना है, फ्लेवरिंग एजेंट कितना है, जितना बताया गया क्या उतना ही है, वो इवैल्यूएशन। इसी का दूसरा नाम क्या है, इवैल्यूएशन, जो हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, अपने कॉपी की इवैल्यूएशन, है ना। 4 लाल पेन ले जाओ, चेक करो अपने से, वो वाला इवैल्यूएशन। तो वहां पे वो चेक करेंगे जो तुमने बनाया है, जिस लिए पर्पस था बनाने का, वो ऐसा ही बनाया है वही। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें कुछ नहीं है, सुना है ये, डीएनए आरएनए। अगला है 7 सेमेस्टर, मजे वाले साल हैं, अब तक 3 साल तुमने मजा काटा है, मगर इसमें अब तुम इसमें आने के बाद सोच रहे होगे कब 8वां सेमेस्टर है, कब डिग्री आपका, कब मेडिकल खोले, कब रिश्ता आए, दहेज आए, मतलब जितना डिग्री बढ़ाओगे उतना दहेज बढ़ेगा, वो सब तो दूर बात है। अब ये 7 सेमेस्टर IMOA, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब वापस एनालिसिस आया, फर्स्ट सेमेस्टर वाला ही। अब तुमको एनालिसिस करना है, मगर स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से, मतलब TLC,
HPLC, ऐसे कुछ सुना होगा तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में। तुमने सिर्फ सुना था ना, अब तुमको तुम्हारे टीचर ने बताया भी होगा कि आगे इसको डीप में देखा जाएगा, वो डीप यही है, अब यही है वो गंगा। ऐसे सब होगा, यूवी होगा, IR होगा, इंफ्रारेड, इनके द्वारा तुमको स्टडी करना है। किसको? जैसे IR यूज होता है किसमें? कांच की बोतलों में आता है सिर्फ, उसको कहते हैं पैकेजिंग। उस पैकेजिंग में यूज होता है कि अगर कभी इस पे रेज आ गए धूप के, तो ये ना हो कि अंदर का जो मेन API है सिरप में वो खत्म हो जाए और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि खत्म हो गया है। क्योंकि तुमको ये नहीं कि अगर दवा का मेन एक्टिविटी खत्म हो गया है सिरप में, तो 80 ml था तो अपने आप घट के कितना 50 ml हो जाएगा, वो ऐसे नहीं होगा। तुमको पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना घट गया है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो गई। जो तुमने किया किसमें? क्वालिटी एश्योरेंस में, वो अब डिक्रीज हो गई। इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड जो बचा था यहाँ आ गया। PP फार्मेसी प्रैक्टिस। इसी तरह एक सब्जेक्ट है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, सोशल फार्मेसी। इसमें तुमको उस डिजीज का ये पढ़ना है कि वो डिजीज क्या है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, कौन सी दवा दी जाएगी, और इसमें क्या लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल मतलब दिनचर्या चेंज करना पड़ता है। जैसे किसी को समझ लो कहा जाता है ना, सुबह उठ के वॉकिंग करो, जितना पढ़ा लिए है 18 महीने 9 दिन जो भी है, तो उसको पचाने के लिए यही सब इसमें होता है, डिजीज को सही करना है। अगला है NDDS, नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नॉवेल मतलब नया, वो नॉवेल पढ़ने वाला नहीं, जब अपने सब्जेक्ट में नहीं पढ़ पाओ तो नॉवेल का पढ़ो। उसके बाद है ड्रग का डिलीवरी करना है। इसके बाद है सिस्टम, वो कैसा एक टेक्निक है। हमको पता है टैबलेट खाना है तो हमको याद करना पड़ेगा ना कि यार 6 दिन खाना है, सुबह खाना है खाने से पहले, दोपहर में एक दवा खाना है खाने के बाद, रात में एक दवा खाना है 2 घंटे के बाद खाना खाने के। इससे क्या हुआ? याद करना पड़ रहा है ना कि कौन सा कब खाना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं किसी के शादी में गए हो, ऑर्गेनिक वाला यूज किए है OH, लेट गए हो, दवा खाना भूल गए, मिस हो गया ना डोज। ये क्या करता है, एक बार बॉडी में गया, इंसर्ट हो गया, अब वहीं बैठा है जिंदगी भर के लिए। जैसे रिमोट का सेल एक बार डाल दिए तो चलता रहेगा ना एक टाइम तक, 12 महीने 6 महीने एक वैलिडिटी तक चलेगा। क्या बार बार डेली निकाल के डालना पड़ता है? नहीं ना। इसी तरह इसमें एक दवा होता है सिस्टम, उसको तुम्हारे जिस पार्ट में डालना है, सपोजिटरी होता है, वजाइनल होता है, उनमें फिट किया जाता है कि उस इन्फेक्शन को ठीक कर दिया जाए। अब इससे क्या फायदा हो रहा है? दवा एक बार डाल दिए, अब वो हमेशा के लिए है, तुमको याद ही नहीं करना है कि कब खाना है, किसके पहले खाना है, कब नहीं खाना है, कब बंद कर देना है। वो फिट हो गया है जिंदगी भर के लिए। अब वो क्या करेगा, ये नहीं कि उसके बाद 12 महीने के बाद उसको निकाला जाएगा सेल की तरह, वो दवा अंदर ही अंदर घुल घुल के खत्म हो जाएगा, नामो निशान नहीं रह जाएगा कि दवा था भी। और वो नामो निशान कब नहीं रहेगा? जब आपके डिजीज को ठीक कर देगा, तब उसको सही भी माना जाएगा। तो इससे फायदा मिल रहा है ना, याद ही नहीं करना पड़ रहा है कि कब खाना है कब नहीं खाना है, तो इसमें वही पढ़ना है। तो सेमेस्टर में आ गए, बस अब मिलने वाला है डिग्री, वसीयत मिलने वाला है 4 साल का, जो 10 लाख 12 लाख लगाया हो। और इसी से वसीयत से दहेज भी तो बढ़ेगा। सीना ठोक के कहो कि फार्मा किया है, अलग बात है, नौकरी नहीं पाओ तो। 8वां सेमेस्टर है बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। बायोस्टैटिक मैथ्स में एक पार्ट है, याद होगा। कभी आपने ऐसे ग्राफ देखा है? होता है ना कि एड्स इतने लोगों को है राजस्थान में, मलेरिया राजस्थान में इतना बढ़ गया है। जैसे यूपी में भी आया था, जैसे कोविड का आया था, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। चाइना में ग्राफ सबसे ज्यादा था, यहाँ कम, और सबसे कम इंडिया में था प्राइमरी में, जब नहीं पता था, किसी को था ही नहीं तो सबसे कम था। तो ये ग्राफ होता है, ये बायोस्टैटिक में आता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च गूगल पे तो तुम सर्च करते हो, मगर उसी टॉपिक को अगर तुम वापस रिसर्च करो, रिसर्च होता है मतलब किसी ने उसको खोज लिया है, मगर अब तुम अपने लिए खोज रहे हो और तुम अपना कुछ दिमाग लगा रहे हो उसमें, उसको रिसर्च कहा जाता है। जैसे पनीर के बाद है SPP, सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी। जो तुमने फार्मेसी प्रैक्टिस में डिजीज पढ़े उसके लिए एक डायलॉग आता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी अच्छी बात है ना, तो सावधानी भी तुमको पढ़ना है। मगर यहाँ फार्मेसी में रूल देखो, बीमारियां पहले जान गए, सावधानी बाद में। आखिर में बीमार होगे तभी तो धंधा चलेगा तुम्हारा।
तो बीमार जब हो गया आदमी उसके बाद उसको बताओ कि कैसे बचना है, जब हो जाए तब पहले करवा दो बीमारी। तो इसमें वही पढ़ना है। उसके बाद है इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, उसमें से कोई कोई कॉलेज स्टूडेंट को ऑप्शन देता है कि आप अपना सब्जेक्ट चूज करिए अपने ऑप्शन के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। ये 2 परमानेंट सब्जेक्ट है, यूनिवर्सिटी देगा आपको, और इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको कॉलेज देगा अपने सुविधा अनुसार, जो टीचर होंगे उसके लिए, या तो आप खुद इलेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें से 2 सब्जेक्ट इलेक्टिव है। पहला है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में कुछ नहीं, 20 लोग हैं, 20 लोगों को एक दवा दिया। अब 20 लोग का अलग अलग सिस्टम है ना खाने का, कोई 4 रोटी पचा लेता है, कोई 2, कोई 2.5, कोई 100, कोई भूखे सो जाएगा मगर खाएगा नहीं, पानी पी के चावल खाए के सो ही जाए। वैसा वाला फार्माकोविजिलेंस। एक ही चीज 20 लोगों पे अलग अलग काम करना, किसी पे निगरानी रखना। वॉचमैन होता है ना, वॉचमैन एटीएम की निगरानी करते रहता है, ऐसे तुमको उन पेशेंट पे निगरानी करना है कि जो दवा दिया है वो सही भी है उनके लिए। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी सिस्टम। फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी सिस्टम मतलब एक रेगुलेशन से चलना। सुबह 10 बजे कॉलेज आओ, 1 बजे तक 3 लेक्चर है, 1 से 2 लंच खाओ, उसके बाद 2 से 4 लैब, 2 से 5 लैब। वो अलग बात है कि बच्चे आते हैं 12 बजे, चले जाते हैं 1 बजे अपने सुविधा अनुसार। कोई कोई तो 1 बजे आता है लंच में और 2 बजे चला भी जाता है। तो वो रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहे हो तुम, ये रेगुलेशन हर जगह फॉलो होगा। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ा था, याद है 6 सेमेस्टर में। अब यहाँ पढ़ना है क्वालिटी कंट्रोल। तुमने चेक तो कर लिया कि ये नहीं सही है, तो ये हमारे ही हाथ में तो है। क्वालिटी कंट्रोल, उसी को कंट्रोल कर लो पहले ही, क्योंकि इंडस्ट्री में जब अगर क्वालिटी एश्योरेंस गलत होगा तो क्वालिटी कंट्रोल वालों को पकड़ा जाएगा। जब तुमको पता था कि 10 में से इतना इसका वैल्यू आना चाहिए तो तुमको वही कंट्रोल करना चाहिए था ना। किसी को पहले ही काबू में रखो, जैसे होता है ना, हम अपने अपने बाबू के काबू में रहते हैं ना, जो भी है। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, तुम कंप्यूटर के द्वारा ड्रग को कैसे स्टडी करोगे। जैसे आजकल गूगल में क्या हो गया है, फ्लिपकार्ट में आ गया है, मोबाइल एक नचाए देखो, है ना 3D डिजाइन। मोबाइल यहाँ वहां भागता है, घूमता है, रोटेट होता है, वैसे इसमें भी रोटेट होगा आपका। 3D स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो ना, 3 डायमेंशनल। तुम देखना चाहते हो कि बेंजीन आगे से तो ऐसे दिख रहा है, पीछे से कैसा दिख रहा है, साइड से कैसा दिख रहा है, वो कंप्यूटर में होता है। आखिर कंप्यूटर में सब कुछ होता है। उसके बाद है फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग में जाते हैं बहुत लोग, है ना, जो लत्तई वाला काम होता है, कुत्तई वाला, सब्जी ले लो ले लो ले लो ले लो, सब्जी ले लो, यही सब है। उसके बाद मार्केटिंग करना रहता है कि अपने दवा को बेचो। और इसमें जब तुम जाना, अगर कोई जाए तो ब्रांड के पास जाना, जैसे मैनकाइंड, सिफला, क्योंकि ये ब्रांड है। जिसके पास तुम जाओगे ना, कहोगे हम सिफला से आए हैं, तो कहेगा हाँ हाँ सर हमारा ये दवा लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। और जो लोकल होगा, लोकल कंपनी, तुम कहोगे भैया ले लीजिए 10 पैकेट फ्री ले लीजिए, 10 दिन खा के देखिए, फिर ले लीजिए, क्योंकि वो अभी तक तुमने भरोसा नहीं बनाया है अपना, है ना। आज भी देखो लोकल मैगी आ गई है, मगर तुम किसको पूछते हो पहले, नेस्ले को, ब्रांड है वो। डिजीज स्टडी मतलब सेल को स्टडी करना है, मॉलिक्यूलर को। और ज्यादातर सब्जेक्ट मार्केटिंग, विजिलेंस, क्वालिटी कंट्रोल और CMD या CAD ये लिया जाता है कॉलेज के द्वारा, क्योंकि ये ज्यादा यूज भी होता है आगे। बाकी ये सब जो होते हैं इनका कोई इतना एथिकल वैल्यू नहीं है। उसके बाद है कॉस्मेटिक साइंस। कॉस्मेटिक, लाली लिपस्टिक वाला जो भी है ना, लड़कियों से ज्यादा हम आजकल तैयार होते हैं, बाल वाल सेट करके, वो लिप बाम लगा, वो लिपस्टिक लगाती है, हम लिप बाम लगाते हैं, है ना। जो कुछ भी है एकदम टन वन हो के, नहाए भले ना हो मगर आधा लीटर एक्स मारे हो कि महकी वहाँ। और जब रिश्ता उस्ता देखने जाओ तो एकदम टाइट वाइट यहाँ तक चढ़ा हो लाइक, है ना, पैंट यहाँ तक, कॉलर यहाँ तक, टाई यहाँ तक, ऐसे बतवाओ जो भी है। और जो मोटा होगा तो ऐसे करके रहेगा हमेशा, और कहेगा वॉशरूम जा रहे हैं, छोड़ के आई, वॉशरूम जा रहे हैं, छोड़ आई अपन, दिखाया जाइए 18 महीने वाला। उसके बाद है डाइटरी सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल। ये बहुत एसेंशियल है ना। मास गेनर खाते हैं लोग, जिम वाले, रिवाइटल खाते हो, सलमान खान वाला, बुढ़ापा तंदुरुस्ती रखेगा, वो खाते भी होंगे तभी तो आज भी तंदुरुस्त हैं। इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं जो एसेंशियल विटामिन है, आपको आपके बॉडी को चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी
पूरी डिसमिस हो जाएगी, सही से काम नहीं करेगी। तो आज पूरा 8 सेमेस्टर हो गया सर खत्म। अब इसमें यही था। अब इसके बाद अगला, ये तो बी फार्मा के लिए था, अगला अब आएगा डी फार्मा और उनकी यूनिवर्सिटी